अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है। लेबनान पर हमलों के बाद ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर बेरूत और दक्षिण लेबनान पर हमले नहीं रुके तो फिर सीज फायर का कोई मतलब नहीं बचेगा। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल अब भी कह रहे हैं कि लेबनान उस समझौते का हिस्सा नहीं था और अब हालत यहां तक पहुंच गए हैं कि इस्लामाबाद में होने वाली बड़ी बातचीत पर भी अब सवाल खड़े हो चुके हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट इस वक्त सिर्फ जंग और सीज फायर के बीच नहीं बल्कि एक बहुत बड़े फैसले के मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ 2 हफ्ते की अस्थाई जंगबंदी है, दूसरी तरफ लेबनान पर लगातार हमले हैं, ईरान की सख्त चेतावनी है और इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत पर गहराता सस्पेंस है। सबसे पहले यह समझिए कि पूरा मामला कहां पर अटक गया है। पाकिस्तान की तरफ से जब 2 हफ्तों की जंगबंदी का ऐलान हुआ तब शहबाज शरीफ ने कहा था कि यह समझौता हर मोर्चे पर लागू होगा, यानी ईरान पर भी, इजराइल पर भी, अमेरिका पर भी और लेबनान तक भी। लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद अमेरिका और इजराइल ने कहा कि नहीं, लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है। वो पूरी तरीके से मुकर गया। ये फितरत है खून में अमेरिका इजराइल के। यहीं से पूरा झगड़ा शुरू हुआ, क्योंकि ईरान का कहना है कि अगर लेबनान को बाहर रखा गया तो फिर ये कोई असली सीजफायर नहीं बल्कि सिर्फ ईरान को रोकने की कोशिश है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने साफ कह दिया कि लेबनान मुकावमत का हिस्सा है और अगर वहां हमला होगा तो उसे सीज फायर तोड़ना माना जाएगा। दोस्तों, ईरान के सदर मसूद पेजाशकिन ने भी वही बात दोहराई है। उन्होंने भी कहा कि लेबनान पर इजरायली हमले खुली खिलाफ वर्जी है। उनका कहना है कि अगर एक तरफ बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ बेरूत पर बम गिर रहे हों तो फिर बातचीत का क्या मतलब रह जाता है। यह साफ तौर पर तमाम नेता ईरान का कहता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी बीच लेबनान से जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने पूरे इलाके को हिला दिया। बेरूत और दक्षिण लेबनान पर हुए हमलों में सैकड़ों लोग शहीद हो चुके हैं, 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। लेबनान की हुकूमत ने दुनिया से अपील की है कि उसे भी उसी तरह बातचीत का मौका दिया जाए जैसा अमेरिका और ईरान को दिया जा रहा है। लेबनान के सदर जोसेफ ओन ने कहा कि उनका मुल्क भी एक आजाद सियासत और उसकी तरफ से सिर्फ लेबनानी हुकूमत ही बात करेगी। वही वजीर आजम नवाब सलाम ने भी पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि लेबनान को आधिकारिक तौर पर सीज फायर में शामिल कराया जाए। जो तस्वीरें लोगों के सामने आई, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने एक कदम अलग रुख अपनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर ने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल ने 40 दिनों में ईरान की 40 साल की फौजी ताकत को तबाह कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि 13,000 से ज्यादा हमले किए गए और ईरान की मिसाइल, हवाई और समुद्री रास्ते तक को बहुत नुकसान पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, तेहरान इन दावों को सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव मान रहा है। ईरान कह रहा है कि अगर उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो गई होती तो फिर अमेरिका और इजराइल बार बार धमकी क्यों दे रहे हैं। यही वजह है कि तेहरान ने एक बार फिर साफ कहा कि हमारे हाथ अब भी ट्रिगर पर हैं, यानी अगर लेबनान पर हमला जारी रहा तो जवाब भी सख्त आ सकता है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने असल समझौते को नहीं माना तो अमेरिका पहले से भी बड़ा हमला करेगा। लेकिन ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची ने जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिका को फैसला करना होगा, या तो सीजफायर चुने या फिर इजराइल के जरिए जारी जंग। दोनों चीजें एक साथ डोनाल्ड ट्रंप के मन के मुताबिक नहीं चल सकती और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सस्पेंस जो है वो इस्लामाबाद की मीटिंग में जाकर के रुक गया है।
पाकिस्तान में ईरान के सफीर ने एक पोस्ट डाली कि ईरानी वफद रात को इस्लामाबाद आएगा और 10 शर्तों के आधार पर बातचीत होगी। लेकिन कुछ ही देर बाद वही पोस्ट डिलीट कर दी गई। उसके बाद सवाल उठने लगे, क्या ईरान अब भी बातचीत करेगा? क्या तेहरान के अंदर कोई मतभेद है? क्या इस्लामाबाद की मीटिंग टल चुकी है? जो चीजें लोगों के सामने है। दोस्तों, ईरानी सफारत खाने की तरफ से ईरान इतना कह गया है कि पोस्ट गलत वक्त पर डाल दी गई थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वफद आएगा या नहीं आएगा। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया की नजर इस्लामाबाद पर है। अगर बातचीत होती है तो शायद हालत कुछ संभल जाए, लेकिन अगर ये मीटिंग टल गई तो फिर सीज फायर भी खतरे में पड़ सकता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने होगी। और दोस्तों, अब जंग सिर्फ मैदान में नहीं हो रही है, इंटरनेट पर भी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की हिमायती ग्रुप अब एआई की मदद से अंग्रेजी में मीम्स, वीडियो और डिजिटल मजमून बना रहे हैं। इनका मकसद है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पश्चिमी देशों की राय को पूरी तरीके से बदलना। कहीं डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया जा रहा है, कहीं अमेरिकी सियासत की अंदरूनी लड़ाई को दिखाया जा रहा है, और कहीं जंग के खर्चे और नुकसान को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स इसे डिजिटल जंग कह रहे हैं, एक ऐसी जंग जिसमें बंदूक की जगह मोबाइल स्क्रीन और सोशल मीडिया इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी चीजें दुनिया के सामने हैं। दोस्तों, ईरान शायद ये समझ चुका है कि आज की दुनिया में सिर्फ मिसाइलें ही फैसला नहीं करती हैं। दुनिया की राय सोशल मीडिया और इंटरनेट पर कौन अपनी कहानी मजबूती से रखता है, ये भी उतना ही अहम हो चुका है जो तस्वीरें लोगों के सामने हैं। दोस्तों, लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल आखिरकार यही है कि लेबनान को सीजफायर में शामिल किया जाएगा, क्योंकि जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक हर नई बातचीत, हर नया बयान और हर नई जंगबंदी अधूरी दिखेगी। अगर इस्लामाबाद में मीटिंग हुई और लेबनान को समझौते में शामिल कर लिया गया तो शायद हालात पूरी तरीके से बदल जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आने वाले कुछ दिनों में मिडल ईस्ट एक बार फिर बड़ी आग की तरफ भी बढ़ सकता है। दोस्तों, इस वक्त सिर्फ एक शहर या एक मुल्क नहीं, बल्कि पूरा इलाका सांस रोके बैठा है और सबकी नजरें अब इस्लामाबाद पर जाकर के टिक चुकी है। आपको क्या लगता है कि अब सीजफायर टूटेगा या दुनिया बड़ी जंग की तरफ बढ़ेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।